Hello everyone, good morning. Hello everyone, good morning. I still can't hear you. One more time, hello. Why are you sleeping? Come on, it's morning time. So one more time everyone. अपना सारा काम छोड़ दो. So let's get started. Good morning everyone. जितना मैं एनर्जाइज होती वैसे ही एनर्जी शो करो ना यार. चलो ठीक है. So let's get started. शुरू करते हैं. अब जो भी थके हुए हो, जो भी हारे हुए हो, उठो. Get up. I want to challenge you tonight to get up. Because the future is yet to come. Yes or no? Yeah. Your later is brighter than your past. Your future is brighter than your past. So just get up. चलो ठीक है. So शुरू करते हैं टॉपिक. So let's get started from the part of language के पार्ट से. मैंने बात करी थी स्पीच की. स्पीच के पार्ट से जो प्रपोज सेक्शन चल रहा था, that means preposition, right? और फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रपोजिशन मैंने अलग अलग कैटेगरीज बताई थी. डिफरेंट वर्ड्स विद फिक्स प्रैपो, वर्ड्स विद नो प्रैपो, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रैपो वाले प्रपोजिशन कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहा था. और हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा रहा था. यस. तो उसी प्रपो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रपोजिशन मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, जिसके बाद कोई एक फिक्स प्रपोजिशन आती है. कोई वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके बाद कोई भी प्रपो नहीं आती, और कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनके पास डिफरेंट यानी अलग अलग प्रपोजिशन आती है, यानी वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन. ठीक है. तो उसी कैटेगरी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूं. दिस सेशन द वेरी लास्ट सेशन ऑफ प्रपो. इसके बाद स्पीच का जो प्रपो पार्ट है, दैट मीन्स प्रपोजिशन है, वो एंड हो जाएगा. आज फाइनल टॉपिक है प्रपो का. ठीक है. कल से मैं स्टार्ट करूंगा कंजंक्शन. तो बेसिकली आज प्रपो का लास्ट सेशन है. तो स्टार्ट कर देते हैं. 10 मिनट वैसे भी निकल चुके हैं. आ जाओ शुरू करते हैं. तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रपोजिशन मैंने बात करता, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बात करी थी? कोई रिमाइंड कराएगा मेरे को, याद दिलाएगा? अच्छा, फॉर और टू में डिफरेंस बताया था. एक इंग्लिश में वर्ड होता है फॉर, और इंग्लिश में एक और वर्ड होता है टू, टीओ. फॉर एंड टू में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फॉर हमेशा स्टार्ट और लीव दो ऐसे वर्ड हैं. क्या होते हैं? मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन भी करा था. कोई स्टार्ट वर्ड सुना है? स्टार्ट एक इंग्लिश का वर्ड है. स्टार्ट मीन्स क्या होता है? शुरू करना, बिगिनिंग. इमेंस स्टार्ट करना, ओपनिंग. और एक और वर्ड है लीव, LEAVE. लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना. क्लियर? छोड़ना या फिर कहीं से निकलना. क्लियर? ये दोनों वर्ड ना हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ को, सॉरी, फॉर को क्या करते हैं? फॉर को कंटेन करते हैं, यानी फॉर लेके आते हैं. FOR, फॉर लेके आते हैं. कभी भी इनके साथ टू नहीं आती. समझ में आया? और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ही मैंने बोला था गो मीन्स क्या होता है? जाना. कम मीन्स क्या होता है? आना. बोलो यार, मीन तो बोल दो. गो मीन्स क्या होता? जाना. कम मीन्स क्या होता? आना. ठीक है. गेट वर्ड क्या होता है? गेट मीन्स क्या होता है? पाना. और रिटर्न मीन्स क्या होता है? रिटर्न. इंग्लिश में एक और वर्ड है रिटर्न. रिटर्न मीन्स क्या होता है? वापस आना की जाना, वापस आना. और फिर मैंने बोला था सेंड. सेंड मीन्स क्या होता है? भेजना. किसी चीज को भेजोगे ना, मान लो मैंने इस पेन को भेजा, इस पेन को मैं पार्सल कर रहा हूं यहां से वहां तक. तो पेन क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग. इसकी बॉडी में जान तो नहीं है ना, ये नॉन लिविंग है, राइट? अगर ये पेन नॉन लिविंग है तो क्या मैं इसको समथिंग बोलूं या समवन बोलूं? समथिंग. देखो, नॉन लिविंग को हमेशा समथिंग बोलते हैं, और जिसकी बॉडी में जान होती है उसको बोलते हैं समवन. ठीक है. बेसिकली मैं बोल रहा हूं ये समवन है कि समथिंग है? पेन समथिंग है, समवन नहीं है, राइट? तो मैं बोलूंगा सेंड, मतलब कोई चीज भेजना. क्या चीज? समथिंग. किसी चीज को मैं भेज सकता हूं कहीं पे, सेंड समथिंग. या फिर सेंड समवन, किसी बंदे को कहीं भेज रहा हूं, तो बेसिकली सेंड समवन. जब भी ये वर्ड तुम्हें दिखाई दिया इंग्लिश में, ये सारे वर्ड्स, ये हमेशा अपने साथ क्या लेके आते हैं? फॉर लेके नहीं आते. ये हमेशा अपने क्या लेके आते हैं? टू को कंटेन करते हैं. यस और नो? इन सारे वर्ड्स के साथ क्या आती है? ओनली टू आती है. और इन सारे वर्ड से, दोनों वर्ड के साथ क्या आती है? ओनली फॉर आती है, टू नहीं आती है. यस? डिफरेंस मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन करा था, एग्जाम्पल मैंने दिया था. यस? चलो ठीक है. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया था, इसके मैंने क्वेश्चन भी करा दिए थे. सो अब मैं वापस से सेम टॉपिक रिपीट नहीं कर सकता. और आपको एक्चुअली ये वीडियोस, इसकी वीडियोस ये तो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट PSC. यस, नॉर्थ ईस्ट PSC के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. सो आज शुरू करते हैं. हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रपोजिशन. अब देखो, लाइक प्रपो का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, उस पर फोकस करना.
कभी तुमने एट वर्ड सुना है? सुना है कभी एट? और कभी टू वर्ड सुना है? सॉरी, एट और ऑन के बीच में डिफरेंस बताता हूं, टू नहीं, हो गया ना अभी। एट और ऑन के बीच में डिफरेंस बताता हूं मैं तुम्हें। एट और इन के बीच में डिफरेंस जानो पहले, ऑन नहीं, ऑन भी हटाओ और इजी करता हूं। एट और इन के बीच में बहुत एग्जाम में आता है समटाइम्स क्वेश्चन। दो इंग्लिश में वर्ड होते हैं, एक होता है एट, एट मीन्स क्या होता है? पर, और इन मीन्स क्या होता है? में। समझ में आया? एट मीन्स पर या ऊपर, और इन मीन्स क्या होता है? में। दोनों के दोनों क्या है इंग्लिश में? कौन सा रोल प्ले करते हैं? स्पीच का कौन सा पार्ट है? दोनों, दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रेपो। प्रेपोजिशन पूरा नहीं बोल सकते, लाइक शॉर्ट में बोल दो लाइक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक स्पीच का पार्ट होता है। दोनों के दोनों हैं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? प्रेपो के हैं। अब जाना है दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के अलग अलग यूजेस क्या है। छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है इन सारे के साथ। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लेगा। यस, फिल इन द ब्लैंक्स बोलो या उसको फिलर्स बोलो। फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स दोनों सेम ही मीनिंग होती है। उसको तो फिल इन द ब्लैंक्स बोल लो या फिर फिलर्स बोल लो, बोथ हैव अ सेम मीनिंग। यस, चलो ठीक है, मैं बात करता हूं दोनों के दोनों में डिफरेंस। एग्जाम में बहुत बार पूछता है और दोनों के दोनों क्या है, मतलब प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों को मैं डिफरेंस मैं बताऊंगा, एक में बताऊंगा। दोनों को डिफरेंस मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूं। दोनों को मैं डिफरेंस बताने के लिए मैं दो एस्पेक्ट लेता हूं। पहला एस्पेक्ट क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। हेलो, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। क्लियर? एंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, पहला टाइम हो गया, सेकंड क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, टाइम बेसिस पे, एंड सेकंड तुम्हारा प्लेस बेसिस पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है इसके। दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, पहले टाइम कॉन्टेक्स्ट पे, सेकंड प्लेस कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या? पहले मैं टाइम लूं कि प्लेस लूं? पहले मैं टाइम ले लूं, पहले मैं टाइम को लाइक पुट करता हूं, पिक करता हूं। अब देखो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो देख लो। अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, तो देखो दो टाइप्स के टाइमिंग होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सुना है कभी? शॉर्ट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स टाइम ना, दौरान। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होता है? दिन का शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट जस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि बताओ पूरे दिन होते हैं, दिन में अलग अलग टाइमिंग होती है ना, एक होती है मॉर्निंग, एक होती है इवनिंग, एक होती है आफ्टरनून, राइट? ऐसे डिफरेंट टाइम्स है। अब उसमें भी शॉर्ट ड्यूरेशन वाला टाइम मुझे चूज करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डे का। अब बताओ दिन में ऐसा कौन कौन सा टाइम होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता? डॉन सुना है? डॉन, 11 मुल्कों की पुलिस वाला नहीं, DON नहीं, DAWN, डॉन सुना है? 11 मुल्कों की पुलिस नहीं थोड़ी ढूंढेगी उसको। DAWN डॉन की बात कर रहा हूं, DON की डॉन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉन मीन्स क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं भोर, मॉर्निंग टाइम। बिल्कुल 3 to 5 का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिटवीन 3 to 5 AM। यही बोलते हैं ना, 3 से 5 के बीच में मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए, इससे ब्रेन तुम्हारा शार्प होता है, फंक्शन अच्छा करता है, हेल्थ अच्छी होती है, फिटनेस फ्रीक होते हो, अच्छा मेडिटेशन करना चाहिए। बोलते हैं ना रनिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, बेसिकली वही बोलते हैं। तो डॉन टाइम होती है ना, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। 3 to 5 का टाइम क्या होता है? 3 to 6 का टाइम क्या होता है? डॉन होता है। वो बिल्कुल मॉर्निंग नहीं होता, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दैट्स व्हाई डॉन क्या है? एक क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे है कि नहीं है? नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा है ट्विलाइट, सुना है कभी? ट्विलाइट, ट्विलाइट कभी वर्ड सुना है? यस। ट्विलाइट क्या होता? जब भी शाम का टाइम देखा है, शाम का टाइम जब सनसेट के बाद, आफ्टर सनसेट, और नाइट से पहले बादलों में बहुत सारी लालिमा आती है, रेडिश आती है ना, रेडिश, और फिर ब्लैकिश भी होता है। तारे टिमटिमाते हैं, स्टार्स क्या करती है? शाइनिंग करते हैं, होता है ना टाइम।
अरे नाइट से पहले, सनसेट के बाद, कभी बीच का जो टाइम कभी कभी देखा है? सबने फील करा है रियल लाइफ में? कभी फील करा है तुमने? द लास्ट वन, ट्विलाइट टाइम देखा है? कभी फील करा है? कैसा होता है? पहले रेडिश होता, फिर ब्लैकिश होता, उसके बाद पूरा ब्लैक हो जाता। उसमें जो तारे टिमटिमाते हैं ना, शाइन करते हैं बेसिकली, उसी को बोलते हैं ट्विलाइट टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे है ना? यस और नो? यस। एक और होता सनसेट। सनसेट कब होता है? सनसेट कब होता? सनसेट क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्या सनसेट? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता ना सनसेट। जैसे ही सनसेट होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द डे। ये सारे क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे है कि नहीं है? यस और नो? सॉरी, यस और नो? यस। अब देखो एक और है सनराइज। सनराइज भी क्या पूरे दिन होता है क्या सनराइज? नहीं ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे, ये भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, राइट? और क्या होता है तुम्हारा? नून तो लंबे टाइम के लिए होता है डूड। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम बोलते नहीं हो, लंबे टाइम के लिए होता है, राइट? वो लॉन्ग टाइम है, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं। डॉन हो गया, ट्विलाइट हो गया, सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, और मिडनाइट सुना है कभी? अरे मिडनाइट आधी रात को। आधी रात कभी उठे हो? आधी रात को, आधी रात कभी फील करिए? बेहोश रहते हो, कहाँ ही फील करोगे आधी रात को? कुछ लोग फील करते हैं फोन पे, राइट? या फिर एवं ही, या फिर लाइक पढ़ते भी है, बट पढ़ते बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होंगे। बाकी सारे कहने के सेंस है, ये सारे क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे है कि नहीं है? यस और नो? डेफिनेटली है। अगर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे है, दिन का अगर छोटा टाइम है, तो इन सब के लिए क्या आती है? वन एंड ओनली एट लगाना। यस, एट मिडनाइट ना, एट मिडनाइट ना, हेलो, एट डॉन ना, एट ट्विलाइट ना, एट सनसेट, एट सनराइज, एट मिडनाइट, इन नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे के लिए क्या आती है? वन एंड ओनली वी गोना यूज एट। इन सब के लिए ओनली एट आती है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। इन मत लगाना कभी भी, चलेगा? इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं मूव कर रहा हूं। जल्दी फास्ट करो, जो करना है जल्दी फास्ट करो। हो गया सब कुछ? पहला वर्ड क्या है? डॉन, ट्विलाइट, सनसेट, सनराइज एंड मिडनाइट। इन सब के लिए क्या आती है? ओनली एट का यूज करना, इनका यूज नहीं करना। क्लियर? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे है, ठीक है? नेक्स्ट मूव करो, अब आ जाओ टाइम बेसिस पे ही। सेकेंड पॉइंट कौन सा था? लॉन्ग पीरियड ऑफ द डे या फिर ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब देखो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या क्या आती है बेसिकली, बताना। बताओ लॉन्ग में क्या आती है? मॉर्निंग आती है क्या? बोलो यार, मॉर्निंग आती है? चलो ठीक है, मॉर्निंग लिख दिया। और क्या आती है? इवनिंग आती है? इवनिंग भी आती है। और क्या आती है? आफ्टरनून आता? आफ्टरनून होता है। ये सारे क्या है? लॉन्ग है ना, ये शॉर्ट है। लॉन्ग पीरियड ऑफ, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे, यानी डे का लंबा टाइम स्पेंड लेते हैं ना पूरा पूरा। अब मॉर्निंग तो पूरे लंबे टाइम के लिए होगा, दोपहर भी, आफ्टरनून भी पूरे लंबे टाइम के लिए होता है, और जो इवनिंग भी होती है वो भी क्या होती है? बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। यस। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें नाइट वर्ड है? इसमें नाइट वर्ड है? नहीं है ना कहीं? अरे मिडनाइट नहीं, ओनली नाइट है। इसमें कहीं नाइट लिखा है मैंने? हेलो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे क्या हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे है। दैट्स व्हाई इट विल टेक्स इन, नॉट एट। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, ये नाइट भी तो लॉन्ग होती है ना? नो नीड। ये डिपेंड करता है, नाइट लॉन्ग होगी कि शॉर्ट होगी, ये इट डिपेंड्स, ये भी डिपेंड करता है। अब कहोगे विंटर सीजन है तो नाइट लॉन्ग होगी, समर सीजन है तो नाइट लॉन्ग होगी, ऐसे वो बोलोगे ना, मन में आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा पॉइंट?
अभी इन सब के लिए इन लगा दूं, चलेगा ना? एग्जाम्पल टाइम, पहले एग्जाम्पल देता हूं फिर मैं तुम्हें बताता हूं एक्सेप्शन नाइट को लेके। बट एज ऑफ नाउ इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, मैंने बोला शी यूज्ड टू गेट अप, शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली एट द मॉर्निंग। सही है? हेलो, एक क्वेश्चन है, शी यूज्ड टू, वो उठा करती थी। हेलो, यूज टू वर्ड हमेशा हैबिट ऑफ पास्ट को शो करता। यूज टू वर्ड हमेशा हैबिट ऑफ, हेलो यूज टू क्या होता है? यूज टू एक मॉडल होती है ना, ऑट टू, यूज टू बताया था मैंने। यूज टू एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड। ऑट टू होता, यूज टू होता, ये सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ऑट टू, यूज टू, ये सारे क्या होते हैं? कहीं लिख लेना साइड में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये, कहीं साइड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कहीं साइड में क्लोज करके लिख लेना। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझ में आ रहा? और ये हमेशा ना क्या शो करते हैं? हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पास्ट की हैबिट को। ठीक है, मैं बचपन में चोरी किया करता था, तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है ना, अभी थोड़ी करता हूं। मैं बचपन में चोरी किया करता था, आई यूज टू स्टीलिंग समथिंग इन माई चाइल्डहुड। यस, समझ में आ रहा पॉइंट? मैं बचपन में मिट्टी खाया करता था, आई यूज टू ईट सॉइल इन माई चाइल्डहुड। मैं अब बताओ, ये यूज टू क्या करता है? पास्ट की हैबिट को शो करता है। यस, तो मैं बता रहा हूं हैबिट ऑफ पास्ट को रिप्रेजेंट करता है यूज टू। और यूज टू क्या होती है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। यस, चलेगा ना? और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आती है? तो यूज टू के बाद भी कौन सी आएगी मेन वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। यूज टू ईट, एट नहीं, ईटन नहीं, आई यूज टू ईट सॉइल, आई यूज टू ईट सॉइल इन दी सिंस माई चाइल्डहुड। समझ में आ रहा पॉइंट? तो ये हैबिट ऑफ पास्ट को शो करता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आती है। ये रूल है इंग्लिश का, रट्टा मार लो। मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, आई यूज टू है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना? बताओ यार, वर्ब से पहले कुछ भी आया तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होगा, तो ही क्या है? प्रोनाउन है ना, तो ही क्या बना? सब्जेक्ट हुआ। बताया था मैंने ये सारे रूल। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, यूज टू क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो गेट क्या है? V1 है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। यस, बाकी देखो अर्ली, मॉर्निंग क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे है? लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग के लिए क्या लगाओगे? एट लगाओगे। क्या लगाओगे? इन ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एरर मिला? यस और नो? यस। 0.5x पे चल रहा हूं मैं अभी। कहा मैं 5x 6x पे चलता था। चलो ठीक है, अभी समझ में आ रहा है पॉइंट? इजी है ना? समझ में आया सबको? एवरीवन गॉट द पिक्चर? एवरीवन? टफ तो नहीं है ना? ठीक है, और एग्जाम्पल दू? और एग्जाम्पल देता हूं। चलो, इतना नोट डाउन कर लिया, आगे मूव कर रहा हूं। ये सब कुछ लिख लेना, कहीं बॉक्स में साइड बना के लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। चलो, बट एक और एक्सेप्शन। अच्छा ये बताओ, माई फादर गेट्स अप, माई फादर गेट्स अप नहीं, माई फादर ऐसे कर लो, माई फादर यूज टू वर्क लेट एट इवनिंग। सही है? एट द इवनिंग। सही है? माई फादर यूज टू वर्क लेट एट द इवनिंग। ये सही है? इवनिंग क्या है? लॉन्ग है कि शॉर्ट है? लॉन्ग है। लॉन्ग के लिए क्या आएगी? एट नहीं आती, क्या आती? इन। बात खत्म हो गई यहीं पे। समझ में आ रहा? चलेगा ना? तो एट और इन में डिफरेंस समझ में आया? जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे के लिए क्या आती सर?
इन आती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे के लिए क्या आती है, एट आती है। इतने पॉइंट समझ में आ रहे? एवरीवन गॉट द पिक्चर? यस और नो? यस। अभी मूव करना, अभी मैं कुछ और बताने आ रहा हूं। अब मैं नाइट को लेके एक्सेप्शन था ना, थोड़ा सा नाइट को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन था, क्योंकि नाइट ना इसमें भी नहीं है कहीं, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट कहीं नहीं है, और नाइट ना यहां भी कहीं नहीं है। ये तो मिड नाइट है, आधी रात। मैं ओनली नाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है? नाइट इसमें कहीं नहीं। नाइट को लेकर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, फोकस करना। नाइट लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ये डिपेंड करता है। नाइट को लेकर थोड़ा सा एक्सेप्शन, जब भी सुनो, नाइट ना जब भी कोई नॉर्मल नाइट होगी, नॉर्मल नाइट मतलब कोई स्पेशल नाइट नहीं है। नॉर्मल नाइट मतलब एनी नाइट बोल सकते हो, एनी या फिर नॉर्मल नाइट। एनी या फिर नॉर्मल नाइट है, उसके लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। जब कोई नॉर्मल नाइट है, मतलब डेली तुम सोते हो ना, तो क्या हुआ था, नॉर्मली सोते हो, बट एक नाइट तुमको उठना पड़ा था क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हारे घर पे आए थे, तुम्हारे रूम पे आए थे। वो जो एक स्पेशल नाइट थी जिस दिन फादर तुम्हारे घर पे आए थे। यस, समझ में आ रहा? वो जब तुम सो रहे थे तो उस रात तुम्हारे पापा तुम्हारे घर पे आए थे, वो वाली नाइट की बात कर रहा हूं मैं। जब वो वाली नाइट, स्पेशल नाइट की बात करूंगा, इनका यूज करूंगा। एम आई क्लियर? एनी नॉर्मल नाइट मतलब तब तो तुम एट ही लगाओगे ना, एट द नाइट, एट द नाइट। बट जब ये बात होगी स्पेशल नाइट की, स्पेशल नाइट, तो ये क्या होगी? इट विल टेक्स इन, नॉट एट। इजी है? इजी है ना? टफ तो नहीं है? एग्जाम्पल दो, देखो। I often work late at night के in the night. At night सही है? I often work late at night. मैं जनरली ना क्या करता हूं, रात को लेट से काम करता हूं, लेट तक काम करता हूं। समझ में आ रहा पॉइंट? अब कोई स्पेशल नाइट है क्या? मैं जनरली, मेरी हैबिट है ना कि मैं रात को लेट तक काम करता हूं। यस, मेरी हैबिट है, वो कोई स्पेशल नाइट नहीं है। जब कोई स्पेशल नाइट नहीं है, लेट एट नाइट होगा। यस और नो? बट, ओ या बट, अब स्पेशल नाइट देखो, मैंने बोला यहां दे दो एग्जाम्पल की, चेंज कर दो। इतना नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया। आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नाइट की बात कर रहा है, एनी नाइट की बात कर रहा, कोई स्पेशल नाइट नहीं है। पर्टिकुलर या फिर स्पेशल बोल सकते हो। पर्टिकुलर बोलो, पर्टिकुलर और स्पेशल नाइट की बात करेगा तो वो इन का यूज करेगा। ठीक है, हो गया? लिख लिया? देखो एग्जाम्पल, I got up suddenly. I got up suddenly at night when my father came. छोटा सा एग्जाम्पल है, फोकस करना। आई गॉट अप, मैं उठ गया। हेलो, गॉट क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। गेट क्या होती है? V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट क्या होगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। गॉट क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेटिंग क्या होगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और गेट्स क्या होगी? इट विल बी फिफ्थ फॉर्म। तो जितने भी मेन वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब के अपने 5 फॉर्म होते हैं। एवरी मेन वर्ब हैज इट्स ओन 5 फॉर्म्स। जितने भी मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, उनके अपने 5 फॉर्म होते हैं। तो गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। समझ में आ रहा? तो ये कौन सी फॉर्म है? गॉट है ना? सेकंड है कि थर्ड है? ये तो सेम है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, ये सेकंड है कि थर्ड है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी फॉर्म है? V2 है कि V3 है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? सॉरी, अच्छा, हैज हैव हैड नहीं है क्या इसके पहले? एग्जैक्टली। जब भी इस वर्ब के पहले कोई हैज हैव हैड होगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना? थर्ड फॉर्म तभी आती है अपने पहले हैज, हैव या हैड को कंटेन करेगी। यस, अगर इसके पहले हैज हैव हैड नहीं है तो ये पक्का V2 है, ये V3 है।
हैज हैव हैड है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या है? V2 है। V2 मीन्स टेंस तो पास्ट में है ना, एक्शन तो पास्ट में हुआ था। तो आई गॉट अप, मैं उठ गया, सडनली, अचानक से उठ गया था। किस रात को? उस वाली रात को मैं अचानक से उठ गया जब मेरे फादर ना आ गए। ठीक है, ऐसा क्या कर रहे थे तुम? फादर आ गए तो उठ गए, उठना पड़ा, पता नहीं। द पॉइंट इज, मैं क्या बोल रहा हूं अब बताओ, यहां पे क्या एड सही है? स्पेशल नाइट की बात कर रहा ना, स्पेशल नाइट, दैट्स वाई, पर्टिकुलर नाइट, दैट्स वाई वी गोना यूज इन द नाइट लगा लेना। आई गॉट अप सडनली, क्या है? आई गॉट अप सडनली इन द नाइट व्हेन माय फादर केम। दिस इज द एक्चुअल वेरी करेक्ट फ्रेज। यस और नो? समझ में आया सबको? एवरीवन गॉट द पिक्चर? अभी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अभी इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करता हूं। प्रेप ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, the meeting starts at 7 in the morning. A question है, the meeting starts at 7 in the morning. सही है क्या? The meeting starts at 7 in the morning. Is it right or wrong? Wrong है कि right है बताओ? The meeting starts. मीटिंग क्या हुई? स्टार्ट हो गई। कब स्टार्ट हुई? 7 बजे, at 7। अब कब हुई? मॉर्निंग में। क्या मॉर्निंग क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ द डे की शॉर्ट है? लॉन्ग है। लॉन्ग के लिए क्या आएगी? तो यहां पे क्या है? इन है ना? अरे ये एट आई 7 के लिए, बट मॉर्निंग के लिए तो इन ही आ रही है ना, तो इन सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो एनी एरर। समझ में आ रहा? मॉर्निंग के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ द डे है, इन आ रही है, एट द मॉर्निंग नहीं हो रहा। यस, बट ये एट तो आ रही है 7 के लिए ना, 7 बजे के लिए आ रही है, बट वो इन मॉर्निंग के लिए इन आ रही है, इन सही है ना? बिल्कुल सही है। आगे मूव करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो एरर होगा इसमें, ठीक है? चलो, आई लव टेकिंग अ वॉक एट डॉन। आई लव, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। एक क्वेश्चन है, आई लव टेकिंग अ वॉक इन द डॉन। DAWN, डॉन। DA है ये, A है। चलो क्लीन कर देता हूँ। तुम कन्फ्यूजिया जाओगे, क्या हो जाओगे? कन्फ्यूजिया जाओगे। DAWN, डॉन। बताओ इसमें कोई एरर है क्या? इसमें कोई गलती है? गलती किधर है इसमें? गलत किधर है? गलत मिस्टेक्स किधर है? फॉल्ट किधर है? एरर किधर है? कम ऑन, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम कर दूं क्या? सिखा दूं कुछ नए नए वर्ड्स? कर देता हूं। आई सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन है तो लव क्या है तुम्हारा? मेन वर्ब है यहां पे। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, ठीक है? आगे देखो, टेकिंग क्या है तुम्हारा? यहां पे टेकिंग, देखो ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद एक और मेन वर्ब आ गई। क्या बोला? एग्जैक्टली, शी इज एब्सोल्युटली राइट, जेरेंड है। बढ़ाया था जेरेंड। दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आएगी, तो जब भी मेन वर्ब इसके पहले आ गई तो अगला वर्ड क्या हो? नाउन आनी चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो कोई भी आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे यूज होती है, क्या होती है? जेरेंड होती है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। लेट्स गो, बिग हैंड फॉर दिस गर्ल। एग्जैक्टली, अप्रिशिएटेड। लाउडली यार, कम ऑन मैन, इसमें भी कंजूसी, सीरियसली हद हो गई यार। किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते तुम यार, हद हो गई। जेलसी,
तो जेलस, सोच लो। एक मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होगी ना यार। तो अगर कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की जगह पे यूज हो रही है तो ये जेरेंट हुई ना। ऑलरेडी मैंने जेरेंट वर्ड पढ़ा दिया है, वर्ब पढ़ाया है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है तो ये वर्ड क्या होगा? नाउन। बोला था ना फ्रॉम द डे वन ही, इवन ये वॉक करना एक वर्ब है, फिर भी इसके लिए अगर आर्टिकल आ गई ना तो वो नाउन बन चुका है। यस, मैंने फ्रॉम द डे वन पहला रूल यही बताया था, फर्स्ट रूल। अगर कोई होगा इसमें से कोई था, जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट इंट्रो लेक्चर जैसे मैंने पढ़ाया था कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल है या नाउन है, और यही एग्जाम्पल भी दिया था। इवन वॉक एक वर्ब है, आई एक्सेप्ट ये वर्ब है, बट अगर इसके लिए आर्टिकल आ गई ना तो अब ये नाउन बन चुकी है, वर्ब नहीं है। यस, आगे देखो, डॉन क्या है सर? द डॉन मॉर्निंग, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि लॉन्ग है? शॉर्ट है पक्का। तो इसके लिए क्या आनी चाहिए सर? एट ना। तो क्या आएगी? एट ना, इन नहीं होगा। तो ये एरर है। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं है ना? बहुत आसान है। जो पहले दिन से नहीं पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। टॉपिक का बीच है, बीच टॉपिक है, बिल्कुल मिडिल में पढ़ रहे हो तो मिडिल में टॉपिक जो जिसका फर्स्ट है उसको समझ में नहीं है। ये देखो सो गया। हेलो हेलो डियर, व्हाट हैपेंड? ऑलराइट, लेट हिम स्लीप। चलो ठीक है अभी समझ में आया टॉपिक? इजी है ना? चलो ठीक है। एट और इन के बीच में डिफरेंस समझ लिए? इन द कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में? टाइमिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अभी क्या बताने जा रहा हूं मैं? क्या बचा है अभी? प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में एट और इन में डिफरेंस देख लो। ये टाइम वाला समझ में आया पूरा एवरीवन? चलो तुम कमेंट तो करो यार, तुम लोग क्या सोए हो क्या आज? चलो ठीक है। सो बेसिकली एट और इन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया। अब देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस। अब देखो प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगा डिफरेंस। अब देखो प्लेस को लेकर के थोड़ा सा एक चीज देखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देख लो। एक कभी होती है स्मॉल प्लेस, सुना है कभी स्मॉल प्लेस? और एक होती है बिग प्लेस। स्मॉल प्लेस मीन्स क्या होता है? स्मॉल प्लेस मीन्स क्या होता है? स्मॉल मीन्स छोटा, प्लेस मीन्स जगह, ऐसी कोई भी जगह जो छोटी हो, अब इतनी छोटी नहीं हो लोगों के रहने लायक हो। बिग प्लेस मीन्स क्या होता है? बड़ा प्लेस, जहां बहुत सारे लोग, मतलब बड़ी जगह, क्लियर, जहां स्पेस ज्यादा हो। ठीक है, शॉर्ट स्पेसेस, बिग स्पेसेस उसको बोलते हैं। अब बताओ एक चीज बताओ, जब भी स्मॉल प्लेस की बात करेगा ना, स्मॉल प्लेस जैसे कि टाउन, टाउन क्या है? स्मॉल है ना। विलेज किसकी बात करेगा? विलेज। विलेज क्या है? स्मॉल ही तो होता है ना, कि बड़ा होता है पूरा विलेज। हेलो कॉलोनी, कॉलोनी में रहते हो ना? कहां रहते हो? सेक्टर सी, सेक्टर ई, सेक्टर ई, सेक्टर एफ, सेक्टर जी, सेक्टर में रहते हो ना? नहीं कहोगे मेरा एफ सेक्टर ना मेरे डी सेक्टर से बड़ा है, ऐसा बोल सकते हो बेसिकली। सेक्टर, टाउन, विलेज, कॉलोनी, सेक्टर। और बताओ कोई और? कॉलोनी और कुछ छूट रहा है? छोटे छोटे टाउन, विलेज, कॉलोनी, सेक्टर, ये सारे क्या हैं? स्मॉल ही तो है, बड़े थोड़ी हैं बहुत ज्यादा। इन सब के लिए ना स्मॉल प्लेसेस, यानी इन सब के लिए क्या आती है? वन एंड ओनली, बताओ इन या एट? एट का यूज करते हैं, चलेगा? चलेगा ना? दौड़ेगा। अब बिग प्लेसेस में बताओ। हेलो, बिग प्लेसेस में क्या आती है? कंट्री आती है। कंट्री क्या है? बिग ही तो है यार। कॉन्टिनेंट आता? कॉन्टिनेंट क्या होता? बोलो, कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट,
अरे द्वीप, द्वीप हिंदी में बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट सुना नहीं? कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी, उसमें कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं ना, स्टेट्स बहुत सारे। जो इंडिया क्या है, इंडिया में स्टेट्स है ना बहुत सारे। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इन इंडिया? 28 स्टेट्स। 29 नहीं है क्या? क्यों? तेलंगाना कहाँ गया तिल लेने? बोलो। 29 स्टेट्स थे ना। अरे पार्टीशन हुआ था ना अभी, किसका? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये पता नहीं, तुम जीके नहीं पढ़ती क्या? पढ़ते हो जीके? सर ने पढ़ाया था ना, बस इसी को पढ़ाया था और किसी को नहीं पढ़ाया था। हद हो गई। पढ़ा करो, पढ़ाई करा करो, पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई कर ले यार। इट्स फॉर योर गुड नॉट माइंड, ठीक है? तेलंगाना आंध्र का भी पार्टीशन हुआ था कुछ साल पहले। कब हुआ था? 14 में हुआ था ना, 14 में, 2014 में पार्टीशन हुआ था, तेलंगाना वर्सेस आंध्र। उसके बाद तेलंगाना नया स्टेट निकल के आया। यस। अच्छा, बिहार से तुम बताओगे मेरे को, बिहार से अलग स्टेट कौन सा हुआ? लाइक पार्टीशन होके कौन सा स्टेट बना? बिहार जो स्टेट था उसका पार्टीशन हुआ था 2001 में, 2000 में कि 1 में हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था पार्टीशन, राइट? उसके बाद उसका कौन सा नया स्टेट बन के निकला? झारखंड। झारखंड बिहार का ही तो पार्ट था ना। अच्छा, यूपी से कौन सा? यूपी देखा है? यूपी उत्तर प्रदेश से पार्टीशन कौन बना? उत्तराखंड बना। एमपी से कौन पार्टीशन हुआ? छत्तीसगढ़। मेरे को जीके नहीं पढ़ाना, आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द लैंग्वेज। वापस से लैंग्वेज पे आ जाओ। मैं क्या बता रहा हूं, बिग प्लेसेस में कंट्री आती है। कंट्री बड़ा होता है ना पूरा। कॉन्टिनेंट मतलब पूरा एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट ही तो है। यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट ही तो है। नेक्स्ट और बताओ, समझ गया ना? कंट्री हुआ या फिर कोई। अच्छा ये बताओ, दिल्ली क्या है? स्टेट है ना। मैं बोलूंगा मैं रोहिणी में रहता हूं। रोहिणी कहां पे है? रोहिणी एक जगह है दिल्ली में, ठीक है ना? मैं साकेत में, साकेत क्या है? एक दिल्ली में एक जगह है ना। तो मैं बोलूंगा मैं साकेत में रहता हूं। मैं साकेत जो कि दिल्ली में ही आती है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई लिव एट साकेत। ये सुनो, साकेत क्या छोटा है ना? कहां आता है? दिल्ली में ही आता, इन दिल्ली। अब सही है? मैं रहता हूं कहां? साकेत कहां है? दिल्ली का ही तो पार्ट है ना छोटा सा। तो साकेत के लिए क्या है? छोटा है ना, एट लगा दो। दिल्ली क्या है? बड़ा है ना, इन लगा दो। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। हेलो, यू लिव एट ईटानगर ना, एट ईटानगर। ईटानगर क्या छोटा है क्या? ईटानगर क्या छोटा? यू लिव एट ईटानगर इन अरुणाचल। सही है क्या ये? बोलो बोलो। नहीं, सही नहीं है। ईटानगर क्या है? छोटा सा, छोटी, इतनी छोटी कॉलोनी है क्या? कोई टाउन है? विलेज है? विलेज है क्या? अरे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबका एक मेन सेंटर है ना, कैपिटल है। तो इतना विलेज नहीं है, टाउन नहीं है, कॉलोनी नहीं है, सेक्टर नहीं है, ये क्या है? पूरा बड़ा सा कैपिटल है ना, डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं ईटानगर के लिए एट नहीं लगाएंगे, इन नहीं लगाते। समझ में आया? सॉरी। यू लिव इन ईटानगर। हेलो, फिर इन नहीं, कॉमा, अरुणाचल प्रदेश। आई लिव इन ईटानगर, कॉमा, अरुणाचल प्रदेश। पॉइंट क्लियर? समझ में आया? ईटानगर छोटा सा कॉलोनी सेक्टर नहीं है, विलेज नहीं है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? मैं साकेत छोटी सी जगह है जो कि दिल्ली में रहती है, साकेत के लिए मैं एट लगा सकता हूं, यस। बट ईटानगर साकेत का कंपैरिजन नहीं होगा ना। साकेत छोटी सी जगह है दिल्ली में, बट ईटानगर क्या पूरी कैपिटल है। कैपिटल के लिए, कैपिटल तो बड़ा होता है ना बेसिकली। इसमें लिख लो कैपिटल। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है? बड़े प्लेसेस है ना, बिग प्लेसेस हैं। कंट्री, कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टिनेंट, ये सारे क्या है? बड़े हैं। इन सब के लिए क्या आती है? ओनली इन आती है। यस।
बाकी टाउन, विलेज, कॉलोनी एंड सेक्टर के लिए क्या आएगी? ओनली एट आएगी। और ईटानगर कोई विलेज, टाउन, कॉलोनी नहीं है। ईटानगर क्या है? पूरी कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या आती है? ओनली इन लगाना। समझ में आ रहा है पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? कंफ्यूज मत हो। चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, राइट? कमेंट पढ़ लो एक बार। समझ गया सर? सर व्हाई इज देयर नो दी? अरे हाँ, दी लगा लेना भाई, उसमें क्या है? गुड मॉर्निंग। हाँ, दी लगा लेना। आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कहाँ कहाँ दी लगाना है, कहाँ कहाँ ए और एन लगाना है। अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, स्पीच का जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। सब कुछ लिख लिया? ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। देखो ये बताओ, आई लिव इन सेक्टर सी इन ईटानगर, सही है? आई लिव इन सेक्टर सी इन ईटानगर, क्या होगा? आई लिव एट सेक्टर सी इन ईटानगर, चलेगा? आई लिव एट ईटानगर इन अरुणाचल, सही है? आई लिव इन ईटानगर कॉमा अरुणाचल, इन दो बार नहीं, कॉमा अरुणाचल, राइट? आई लिव एट इंडिया इन एशिया, आई लिव एट इंडिया इन द एशिया, सही है? सही है ना? मैं रहता हूं, कहां रहता हूं? इंडिया में। इंडिया में छोटी जगह है ना। अच्छा, अब कहोगे एशिया में ही तो इंडिया आता है ना? इंडिया तो एशिया का ही पार्ट है। नहीं, हाँ, आई एक्सेप्ट एशिया का पार्ट तो इंडिया, बट एक्चुअली इंडिया छोटी सी जगह नहीं है। इंडिया एक बड़ी जगह है। जैसे यहां पे क्या होगा? आई लव इन इंडिया। अब बार बार इन नहीं लगाना, कॉमा एशिया। आई लव इन इंडिया कॉमा एशिया। पॉइंट क्लियर? यस और नो? That's it, that's all. इन और एट के बीच में डिफरेंस क्लियर? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एंड प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। पॉइंट क्लियर? पक्का ना? श्योर हो? ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी मूव करता हूं। इन एट देख लिया, फॉर टू देख लिया। अब तुम देखो कुछ और पॉइंट। कभी तो अब तुम देखोगे बिटवीन, अमंग। कभी सुना है बिटवीन वर्ड? अमंग सुना है? एंड अमिड, अमिड। तीन इंग्लिश में वर्ड होते हैं। पहला वर्ड क्या है? बिटवीन। दूसरा क्या है? अमंग। तीसरा क्या है? अमिड। बिटवीन, अमंग एंड अमिड, तीनों वर्ड्स क्या होते हैं इंग्लिश में? लाइक प्रेपो होते हैं। क्या होते हैं इंग्लिश में? प्रेपोजिशन। बोथ, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेपो, मतलब प्रेपोजिशन। ठीक है, और बिटवीन मीन्स क्या होता? के बीच में। अमंग मीन्स क्या होता? के बीच में। अमिड मीन्स क्या होता है? के बीच में। सबकी मीनिंग क्या है? बीच में। ऑल हैव ए सेम मीनिंग। सबके सब क्या है? प्रेपो है, और सबकी मीनिंग क्या है? सेम है। तीनों का मतलब होता है के बीच में, के बीच में, के बीच में। बट तीनों में डिफरेंस क्या है वो पता है? और इन्हीं के बीच में डिफरेंस पूछता है। सुनो, बिटवीन है ना, हमेशा ना जब भी दो के बीच की बात करेगा क्या आएगी? जब भी दो के बीच की बात, ये जो चॉकलेट है दो के बीच, दो स्टूडेंट हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आएगी? बिटवीन, बिटवीन टू। यस। अमंग कब आती है? जब भी मोर देन टू की बात करेगा, टू प्लस की बात करेगा। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स या बिटवीन द स्टूडेंट्स? अमंग द स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग, जब भी दो से ज्यादा के बीच में बात करेगा इट विल बी टू, प्लस की बात करेगा अमंग आएगी। ठीक है ना? अमिड कब आती है? अनकाउंटेबल नाउन के बीच में। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बीच की बात करेगा, जैसे भीड़ के बीच में, ये लो चॉकलेट, भीड़ के बीच में बांट दो। बिटवीन नहीं आएगी, अमंग भी नहीं आएगी, क्या आएगी सर? अमिड। अमिड द क्राउड। यस और नो? यस और नो? कूड़े के ढेर में मुझे एक सिक्का मिल गया, तो कूड़े का ढेर क्या है? अनकाउंटेबल है ना? अनकाउंटेबल के बीच की बात करेगा, वी गोना यूज अमिड, AMID, अमिड। यस? तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? एग्जाम्पल दू? देखो पहले बिटवीन का एग्जाम्पल दो। मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना. द चॉकलेट्स, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग टू गर्ल्स. सही है. डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग 2 गर्ल्स. सही है. हेलो, काउंटिंग कितनी है? 2 के लिए क्या आती है? 2 के बीच की बात क्या करे, क्या आएगी? अमंग नहीं आएगी, क्या आएगी? इट विल बी बिटवीन. ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, स्कूल में पढ़ा था ना. ठीक है. बांट दो चॉकलेट को 2 गर्ल्स के बीच में. 2 के लिए अमंग नहीं आती, बिटवीन आती है. इतने पॉइंट क्लियर. बिटवीन समझ में आया. ठीक है. अमंग की बात कर लेता हूं. अमंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैंने बोला अ फादर डिवाइडेड मीन्स क्या होता है? बांटना. अ फादर डिवाइडेड दी प्रॉपर्टी बिटवीन 4 sisters. A father divided the property between 4 sisters. सही है. हेलो, काउंटिंग कितनी गिवन है? काउंटिंग कितनी है? कितने सिस्टर्स है? 4. जब भी 4 की बात करें, एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करा कितने पार्ट में? बिटवीन 4 सिस्टर्स. जब भी 4 सिस्टर्स है, काउंटिंग क्या है? 2 प्लस है ना. 2 प्लस के लिए क्या आती? बिटवीन क्या ना, दैट इज अमंग. AMONG अमंग. इजी है. 4 सिस्टर्स के बीच में प्रॉपर्टी का क्या करा? उसने डिवाइडेशन कर दिया. इजी है. वो चलेगा ना. अमंग क्लियर, बिटवीन क्लियर. नाउ इट्स टाइम फॉर अरे बोल लो यार. इट्स टाइम फॉर, नहीं बोलोगे. दिस इज योर नेम ऑफ प्लेस. सर बाइट कंफ्यूज, एक्सप्लेन वंस मोर. अच्छा, इंग्लिश यार क्या बोल रहे हो यार? आ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, ऐसे बोलो. कोई बात नहीं. सुनो, जब भी 2 के बीच की बात करेगा, 2 के बीच में प्रॉपर्टी को, एक फादर है मान लो एक फादर है, इसके 2 सन है A एंड B. ठीक है ना. एक फादर अपनी प्रॉपर्टी को A और B के बीच में डिवाइड कर रहा, तो कितने काउंटिंग कितने हैं? 2 ना. तो 2 के बीच में क्या आएगी? ओनली बिटवीन आएगी. चलेगा. मान लो एक और फादर है, वो अपने 3 सन्स के बीच में A, B एंड C के बीच में अपनी पैसे को डिवाइड कर रहा है इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ में. ठीक है, अमाउंट में बेसिकली. अब बोलो मेरे को, एक फादर, इसकी काउंटिंग कितनी है? कितने बच्चे हैं? 3 ना. 3 के बीच में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा? अमंग या बिटवीन? 2 से ज्यादा मतलब 2 प्लस, मतलब 3 के बीच में, यानी 2 प्लस के बीच, मोर देन 2. तो मोर देन 2 के लिए क्या आती है? ओनली अमंग आती है ना. इतनी चीजें समझ में आ रही है. अमंग एंड बिटवीन समझ में आया. नाउ इट्स टाइम फॉर अमिड. अनकाउंटेबल के लिए जो आती है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं. कहां दूं? आगे स्लाइड चेंज कर दूं? देखो, इट्स टाइम फॉर अमिड. AMID. अमिड क्या होती है? अनकाउंटेबल ना. अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच की बात करेगा बेसिकली. अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच की बात करता है, तो उसके लिए क्या आते हैं? अमिड लगाते हैं. एग्जाम्पल देख लो, हिंदी में लिख लेना, के बीच में होता है. मैंने बोला अ डॉल वॉज फाउंड. A doll was found among the wreckage. WRECKAZE. wreckage means क्या होता? wreckage मतलब वो होता है, मलबा. सुना है मलबा? डेब्रीज. हेलीकॉप्टर जो एयरप्लेन क्रैश होता है बेसिकली, तो क्या होता है? वो होता है ना पूरा मलबा, डेब्रीज पूरा. अरे हाथ पैर जो बाद में निकलते हैं, उंगलियां बाल आंखें जो बाहर आती है बाद में, वो सब क्या होता है? डेब्रीज ही तो होता है. उनको अनकाउंटेबल नाउन ही तो बोलेंगे ना. रेकेज ऑफ द रेकेज ऑफ द क्या? डेब्रीज. रेकेज ऑफ द डेब्रीज. डेब्रीज मीन्स क्या होता है? मलबा. डेर
डेब्रीज। बताओ इसमें क्या एरर है? एक डॉल क्या की गई? फाउंड की गई, ठीक है। वॉज और फाउंड, वॉज क्या है? बी वर्ब है ना, बी वर्ब हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा ना, टेंस तो पैसिव में है, बताने के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, कितनों के बीच, रैकेज ऑफ द डेब्रीज, मतलब डेब्रीज यानी जो मलबा है उसके बीच की बात कर रहा है, उसके बीच एक डॉल, एक गुड़िया पाई गई। एग्जाम्पल समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? मलबे के बीच में एक छोटी सी एक डॉल पाई गई, हेलीकॉप्टर जा रहा था, क्रैश कर गया, 2 दिन बाद उसमें से एक डॉल निकली। समझिए, थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बट दे रहा हूं, क्या करूं? तो बताओ किसके बीच में? अनकाउंटेबल नाउन के बीच में ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के बीच में क्या आती है? अमंग आती है क्या ना, दैट इज अमेड। इजी है। अ गोल्ड कॉइन, वन मोर एग्जाम्पल, अ गोल्ड कॉइन was found between the heap of the garbage, HEAP, heap of the garbage. Garbage means क्या होता है? Garbage means क्या होता है? Garbage, कूड़ा, कूड़े का heap means क्या होता है? ढेर। heap of the garbage, एक सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन क्या बना? मिला किसके बीच में? हीप ऑफ द गार्बेज, कूड़े के ढेर में, कूड़े के ढेर में एक सोने का सिक्का मिला। कूड़ा का ढेर क्या है? हीप ऑफ द गार्बेज क्या है? हाँ, बोलो यार, हीप ऑफ द गार्बेज क्या है? अनकाउंटेबल के बीच में क्या आएगी? बिटवीन ना, अमेड, दैट्स इट, दैट्स ऑल, इट विल बी अमेड, AMID, अमेड, चलेगा ना? बिटवीन, अमंग एंड अमेड, क्लियर? क्या यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? नहीं, नहीं, नहीं आएगा, तो फिर पढ़ा क्यों रहा हूं? एग्जाम में क्वेश्चन एक्सेप्शन से आएंगे और मैं तुम्हें इट्स टाइम फॉर एक्सेप्शन, सो आज ही फिनिश कर देता हूं 2 मिनट से। ओके ठीक है, मूव करूं? हो गया सब कुछ? ठीक है, अब लिखो बिटवीन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है। बिटवीन के लिए थोड़ा सा क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स वेयर देयर इज द रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑलवेज। जहां जहां रूल्स होते हैं वहां क्या होते हैं? एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन मींस जस्ट बियॉन्ड द रूल, ऑपोजिट द रूल्स, ठीक है। अभी मैंने बोला बिटवीन किसके लिए आती है? 2 के बीच की बात करेगा, बिटवीन आएगी, राइट? आएगी ना? बट समटाइम्स ना, लिख लो नोट, NOT, नोट। समटाइम्स between can come for more than 2 persons or things. More than 2 persons or things, right? Persons or things. In the order of, किस order में? In the order of reciprocal relationship. Reciprocal relationship. What is reciprocal relationship? सुनो, reciprocal relationship या फिर mutual understanding, yes or no? या फिर mutual understanding, mutual. What is mutual understanding? Mutual understanding, reciprocal relationship, or we can say it's a mutual understanding. सुनो, समटाइम्स ना, वैसे तो बिटवीन 2 के लिए ही आती है, 2 के बीच में बिटवीन की बात करेगा, बट समटाइम थोड़ा सा एक्सेप्शन है, समटाइम्स ना बिटवीन मोर देन 2 के लिए भी आती है। मोर देन 2 के बीच की बात करेगा, बिटवीन लगाते हैं, बट चीजें अलग होती हैं। बट इन द ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की केस में ही आएगी। एग्जाम्पल दूं? मैंने बोला इतना लिख लिया, there is an alliance between, alliance means गठबंधन, alliance, गठबंधन, right? Alliance between Russia, India and China. हेलो, काउंटिंग कितनी है? रशिया, इंडिया एंड चाइना, काउंटिंग कितनी है? 3, मोर देन 2 है ना? That's why we're going to use between right over here, not among. Among use मत करना,
क्लियर, क्योंकि यहां पे अलायंस है. सुनो, अज्यूम कर लो एक रशिया है, चाइना है एंड क्या है, इंडिया है ना. यस और नो. अब सुनो, पहले इंडिया का रशिया से भी क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा. रशिया का चाइना से भी क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा. इंडिया का चाइना से क्या होगा, रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग होगी. चाइना का रशिया से, चाइना का इंडिया से क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा. इंडिया का रशिया से, इंडिया का चाइना से, चाइना का इंडिया से, इंडिया का रशिया से, रशिया का चाइना से, इंडिया का रशिया से, चाइना का रशिया से, सबसे क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा. अरे अग्रीमेंट करेंगे ना, रेसिप्रोकेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा ना. इस केस में फाइनली मोर देन 2 है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज बिटवीन. बट इन द ऑर्डर ऑफ ओनली इन द ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के केस में ही होगा. क्लियर. तो यहां पे बिटवीन इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल परफेक्ट है. अमंग यूज मत करना, इजी है. क्लियर. अब बताओ, एक फादर ने अपने 4 सन्स के बीच में अपनी प्रॉपर्टी, 4 सिस्टर्स है उसकी, अब उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया चारों में. क्या लगाओगे, बिटवीन, अमंग, अमेड, या फिर क्या लगाओगे. एक फादर की 4 लड़कियां, 4 डॉटर्स, उसने चारों को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या लगाओगे, अमंग. क्यों, यहां पे नहीं है क्या रेसिप्रोकल. नहीं, वो कहेगी नहीं बहन तू ले ले मैं नहीं लूंगी, नहीं बहन तू ले ले मैं नहीं लूंगी. ऐसा कभी होगा क्या ना, वो उनका मतलब सब सारा छीन लेंगी. बेसिकली कहने का सेंस है यहाँ पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स व्हाई अमंग यूज करेंगे. क्लियर. दैट्स इट, दैट्स ऑल. योर प्रेपोसेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही फिनिश. ठीक है, एक आधो कॉन्सेप्ट बच गया था, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा. आज के लिए इतना ही. कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नहीं है, then enjoy yourself. बाकी का टाइम do whatever you want to do, but don't trouble your माता पिता and भारत माता की जय.